मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है s to the power 4 plus 2s cube plus 6s square plus 4s plus 1 is equal to 0। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए था कि इस इक्वेशन में कोई मिसिंग टर्म है क्या? नो, नो मिसिंग टर्म। ठीक है, पावर 4 पावर 3 2 1 एंड 0, नो मिसिंग टर्म्स है। ठीक है, वी कैन प्रोसीड। नेक्स्ट, साइन चेंज है क्या? नो, नो साइन चेंज। तो इसका मतलब सिस्टम स्टेबल हो सकता है, कंफर्मेशन अभी नहीं है, हो सकता है की बात है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो बाय राउथ सर्विस क्राइटेरिया, बाय राउथ सर्विस ने क्या डिफाइन किया कि इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? s to the power 4, s to the power 3, s to the power 2, s to the power 1 and s to the power 0। s to the power 4 अच्छे से समझना है इसको। s to the power 4, 4 मतलब इवन, तो जितने भी इवन के कोफिशिएंट्स होंगे उनको एक साथ लिखना है। s to the power 4 वाला स्क्वायर इवन है और s to the power 0 इवन है। फिर से सुनो, s to the power 4 सबसे पहला पावर वाला लेंगे, s to the power 4, फिर क्या है 3, फिर 2, then 1, then 0। तो सबसे s to the power 4 का मतलब क्या हुआ? इवन वाला। तो इवन वाला मतलब ये है, s to the power 4 है, तो अब इसके साथ जितने भी इवन वाले होंगे इस रो में लिखेंगे। s to the power 4 इवन है, s to the power 3 ऑड है, s to the power 2 इवन है, s to the power 1 ऑड है, s to the power 0 इवन है। तो इवन वाले कोफिशिएंट यहां लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है आगे? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? 6। इसका क्या है? 1, लाइक दिस। नेक्स्ट, s to the power क्यूब, s क्यूब का क्या है कोफिशिएंट? देखिए s क्यूब मतलब ऑड वाला, तो ऑड वाले कितने हैं? एक ये है और एक ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है? 4, लाइक दिस। ठीक है, देन अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? व्हाट अबाउट दिस? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसने बोला कि आप क्या कीजिए कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए फर्स्ट, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। ठीक है, और डिवाइड कीजिए इस वैल्यू से। क्या किया? 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, लाइक दिस। किसी को कुछ डाउट है पूछ लो, किसी को यहाँ पे डाउट है पूछ लें। किसी को कुछ डाउट है? नो। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 मींस 8, 8 डिवाइड बाय 2, दैट वैल्यू इज 4। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। व्हाट अबाउट दिस? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना? तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो गया? 2 इंटू 1, माइनस में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे, डिवाइड बाय क्या लेंगे? ये, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस? इस जगह की वैल्यू क्या होगी? अब क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड बाय 1 ये, होगा सर, 1। इसका मल्टीप्लाई क्या ये हुआ? 1 होगा। दिस इज 4, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाय यहाँ की वैल्यू क्या थी? 4, लाइक दिस। ये कितना हो गया? 16, 16 माइनस 4 12, 12 बाई 4 3। सर 1 होगा, 1 सर, ऊपर एस स्क्वायर एक वैल्यू 1 होगी, ये वाली आगे वाली 1 होगी। सॉरी 1, नीचे भी वापस 1 हो जाएगा। ये हो गया 16 माइनस 2, इट मींस
16 minus 2, this is 3.5. क्लियर है? क्लियर है? अब यहां की वैल्यू क्या होगी? इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, डिवाइड बाई कितना, समझना, इसका इसमें, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1, यहां कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 3.5, दैट वैल्यू इज 1. समझ में आया क्या किया है? फिर से देखो, इस इक्वेशन में सबसे पहले मैंने s to the power 4 लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि हाईएस्ट पावर s to the power 4 है. s to the power 4 होने के बाद इसका देखा ये इवन वाला है क्या, तो सभी इवन वालों का कोफिशिएंट में आगे लगा दिया. इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 6 और इसका कोफिशिएंट 1. नेक्स्ट s to the power 3 का देखा, 3 का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका क्या आ रहा है 4. अब इसको ये देखा कि मल्टीप्लाई इसके नीचे वाले की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मींस की s to the power 2 की कोफिशिएंट कैसे निकालें. तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो 2 into 6 minus 4 into 1 डिवाइड बाय 2, तो दैट वैल्यू इज विल बी 4. यहां पर कैसे निकालें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहां का इसमें डिवाइड बाय यही वैल्यू, तो 2 into 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहां कुछ है ही नहीं, दैट वैल्यू इज 1. अब मुझे यहां की वैल्यू निकालनी है, तो फिर सेम कांसेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा. यहां का मल्टीप्लाई इसमें, यहां का मल्टीप्लाई इसमें, डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो 4 into 4 16 minus 2 into 1 2 into 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज 3.5. नेक्स्ट, अब इसका मल्टीप्लाई इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें क्या था 3.5 into 1 upon 3.5, that is equals to 1. क्लियर है यहां तक? लेकिन हमारी जो कहानी थी भाई, मुझे ये पता लगाना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है. ये तो आपने सॉल्व कर दिया. अब स्टेबिलिटी कैसे पता लगाएंगे? स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो आपका ये वाला साइड है, फर्स्ट रो, देखेंगे कि इसके कोफिशिएंट का साइन क्या आ रहा है. कोफिशिएंट मतलब 1 के आगे 2 के आगे कौन साइन है, इसका 4 है तो क्या साइन है पॉजिटिव, 1 का पॉजिटिव, 2 का भी पॉजिटिव साइन है, 4 का भी पॉजिटिव साइन है, 3.5 का भी पॉजिटिव साइन है और 1 का भी पॉजिटिव साइन है. इट मींस कि फर्स्ट कॉलम जो है आपका ऑल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉलम is positive and no sign change, so system will be stable. क्लियर है? नो साइन चेंज, इस कॉलम में साइन चेंज हुआ ही नहीं, तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया. यहां पे किसी कुछ डाउट? किसी कुछ डाउट है? नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2s स्क्वायर 2s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब देखो बेटा, ये कैसे करें? सेम कंसेप्ट है मेरा. मैं क्या लिखूंगा, s की पावर 4 s क्यूब s एंड s की पावर 0. देखो तेजी से करना है अपने को. इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट
एस स्क्वायर का फंक्शन कहाँ है? वन फंक्शन ऑफ इस एस स्क्वायर, दिस इज एस स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ? 4 2 और ये तो एस के पावर 4 एस स्क्वायर और एस के पावर 0 सब इवन फंक्शंस। फिर इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2। अब ऑड वाला देखिए, दिस वन, ये क्या हुआ? 2 and 3 लाइक दिस। क्लियर है? अगर ऐसा है अब इसको सॉल्व करो। 2 into 1 2, 2 minus 6 divide by 2, and value is minus 4 by 2. This is minus 2. minus 2 आ गया यहाँ पे। इसका इसमें सॉल्व किया तो 2 to the 4, 4 divide by 2, 2। यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, minus 2 multiply by 3, minus 6 and minus 4, minus 6 and minus 4 minus 10 divided by minus 2, so value is, this is minus 6 minus 4 minus 2, so value is +5. that is value of this value +5। then s की पावर 0 क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 10 डिवाइड बाय 5, दैट वैल्यू इज 2। अब कैसे इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करें? इस रो को चेक करना पड़ेगा। इस रो में साइन चेंज आ रहा है क्या? कितने साइन चेंज आए इस रो में? इसका कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका साइन नेगेटिव सर, नेगेटिव। नेगेटिव। इसका पॉजिटिव। इसका भी पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हुए? 1। नो, नंबर ऑफ साइन चेंज हुए 2। कैसे? पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी भी साइन चेंज की, पॉजिटिव से नेगेटिव होना और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव होना। हम यही गलती करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गए, तो 2 साइन चेंज हुए। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ साइन चेंज 2, नंबर ऑफ साइन चेंज 2। और हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। ऑर्डर ऑफ सिस्टम कितना है? 4। ऑर्डर ऑफ सिस्टम कितने हो गए? 4। जितना ऑर्डर होगा उतने ही पोल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हो गए आपके पास? 4 पोल है। जितना ऑर्डर सिस्टम होगा वही इसका पोल होगा, जितना ऑर्डर है वही इसका पोल होगा। तो टोटल पोल कितने हो गए? 4। अब 4 में से 2 के तो साइन चेंज हो गए। 2 के साइन चेंज का मतलब क्या हुआ? 2 poles lies in right hand side and 2 poles lies in left hand side. System will be stable. System will be unstable. समझ में आया क्या किया मैंने? सॉल्व करने के बाद साइन चेक किया, साइन चेक किया तो देखा 2 साइन चेंज हो रहे हैं। 2 साइन बनने क्या? नंबर ऑफ साइन चेंज तो 2। ठीक है, तो पोल्स कितने थे इसके पास? जितना ऑर्डर उतना पोल। ऑर्डर की वैल्यू हो गई 4, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए? 4। अब जितनी बार साइन चेंज होंगे, जितनी बार साइन चेंज होंगे उतनी बार उतने पोल्स आपके कहां चले जाएंगे?
राइट हैंड साइड चले जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर एक कोई भी राइट हैंड साइड चला गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। क्लियर? क्लियर है बिल्कुल? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केसेस के। नेक्स्ट अपन करेंगे कुछ केसेस आते हैं इसके अंदर कभी कभी, इसको हम केस 1 से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज केस 1? इफ any term is missing, if any term is missing, वो तो हम पहले से जानते हैं, अगर कोई टर्म मिसिंग हो गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे अभी हम इसमें। देन फर्स्ट कॉलम एलिमेंट रिप्लेस बाय एप्सिलॉन, इसको हम ई जैसा दिखाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन कहेंगे। अब इसका एग्जांपल देखो, एस क्यूब प्लस एस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें से क्या टर्म मिसिंग हो गई भाई? कौन सी टर्म मिसिंग हो गई? इस इक्वेशन में से क्या टर्म मिसिंग हुई? दूसरी टर्म। इस इक्वेशन में क्या टर्म मिसिंग हुई? एस क्यूब, एस स्क्वायर है? नो, तो एस स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई? मिसिंग हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। देन एस, देन 2। तो इसका अगर एस क्यूब का कोफिशिएंट लिखें तो क्या लिखेंगे? 1। एस क्यूब के बाद क्या आएगा? ऑड वाला, दूसरा ऑड वाला कौन सा है? ये वाला। तो क्या हो जाएगा? 1, सॉरी 2। अब एस स्क्वायर का क्या होना चाहिए? एस स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0। ओके, देन एस स्क्वायर के बाद क्या लिखेंगे? सॉरी, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये तो इवन था ना, इससे मैंने यहां लिख दिया। तो एस स्क्वायर का टर्म मिसिंग था तो मैंने 0 कर दिया। अब जैसे ही 0 करोगे यहां पे कहानी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है? दैट मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस। तो जो यहां की वैल्यू आएगी वो तो इंफिनिटी हो जाएगी, फिर मतलब क्या रहा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? दैट वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज द वैल्यू विच लिमिट टेंड्स टू 0। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.000001 लाइक दिस। मतलब कि उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होनी चाहिए? 0 के बराबर। लेकिन मैं 0 नहीं बोल रहा हूं, उसको बोलूंगा 0.00001 लाइक दिस। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखना, समझना इसको अच्छे से। एप्सिलॉन इनटू 1 क्या होगा? एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस 2 इनटू 1 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहां पे कोई वैल्यू आ गई होगी, सिंपल। नेक्स्ट इसकी वैल्यू, अब मुझे यहां की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस जगह की, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस। तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें और इसी से डिवाइड कर दें तो यहां की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिंपल 2 होनी चाहिए, सही है। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे? इसकी कॉलम को चेक कीजिए, नंबर ऑफ साइन चेंज बताइए। नंबर ऑफ साइन चेंज बेटा, इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका साइन चेंज एप्सिलॉन है, कुछ नहीं है, पॉजिटिव। यहां का साइन चेंज कैसे पता करोगे? एनीवन, कोई बता सकता है यहां का साइन क्या होगा?
सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 2 से ऊपर होगी तो पॉजिटिव आएगा और नहीं तो नेगेटिव आएगा। एग्जैक्टली सही है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मैं क्या मानूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैंने आपको पहले बोला कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.000001 है, तो अगर यहाँ पे 0.0001 लिख दूं तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, सिंपल। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका साइन तो नेगेटिव हो गया, ऊपर वाले का साइन पॉजिटिव था, नीचे वाले का पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हुए? 2। 2। 2। तो नंबर ऑफ साइन चेंज 2 हो गए। ऑर्डर क्या है इस क्वेश्चन का? 3। साइन चेंज कितने हुए? 2। इसका मतलब 2 पोल कहां चले गए? राइट साइड में। बचा कितना पोल? पोल कितने बचे अब? 3 पोल का था, 2 साइन चेंज हो गए, तो 2 राइट साइड में चले एक गए, बचा, तो एक कितना सर, बचा? एक 1। 1। तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल। दैट इज टाइप केस 1 कि अगर कोई एलिमेंट 0 हो जाता है, कहां पे? फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम, ये ध्यान रखना, कहीं भी 0 मत कर देना। फर्स्ट कॉलम में अगर 0 हो जाता है तो उसको 0 को क्या कर दो आप? एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दो, सिंपल। ठीक है? क्लियर है? अब देखेंगे केस 2। अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा? अभी तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू 0 हुई, अगर पूरी की पूरी रो ही 0 हो जाए तो क्या होगा? अभी एक कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट 0 हुआ, ठीक है? केस 2, इफ मार्जिन स्टेबिलिटी ऐसा कुछ होगा सर। वैल्यू ऑफ एनी रो इज 0, देन व्हाट? उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देखो क्या करते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में s to the power 6 plus 2 s to the power 5 plus 8 s to the power 4 plus 12 s cube plus 20 s square plus 16 s plus 16 is equals to 0, like this। सॉल्व करने का तरीका वही सिंपल, s के पावर 6 s के पावर 5 4 3 2 1 एंड 0। 6 का कोफिशिएंट लिखिए इसके, एक ये 2 3 4, कोई मिसिंग टर्म है? 6 5 4 3 2 1 0, इसके पावर्स 6 5 4 3 2 1 0, नो मिसिंग टर्म्स, नो साइन चेंज। आगे प्रोसीड करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 8 20 एंड 16। अब इस वाले का कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका क्या होगा? इसका 2 12 और 16, 2 12 और 16, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 8 जा 16, 16 minus 12, 16 minus 12 value is 4, 4 divided by 2 value is 2। अब अभी तो आपने इसका इसमें किया, माइनस इसका इसमें किया, डिवाइड इसे कर दिया। अब इसका इसमें करो, दिस इज 40, 40 माइनस 16, इसका इसमें, इसका इसमें, 40 माइनस 16 डिवाइड बाय 2। 40 माइनस 16 का मतलब कितना हो गया बेटा? 40 माइनस 16 कितने वैल्यू होगी? वैल्यू इज 12, है ना? ये वैल्यू कितनी होगी? 40 40
30 सही है ये यस है ना? सर, सही है सर। सही है। आगे इसका इसमें किया तो 2 into 16 डिवाइड बाई 2 तो वैल्यू इज 16। क्लियर है? अब अगर इसको सॉल्व करें दिस इनटू दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस तो यहां की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर इसका वैल्यू इसमें किया तो 2 गुणे 16 32 32 माइनस 32 डिवाइड बाय 0 फिर 0। अब क्या करें ये तो पूरी की पूरी रो ही 0 हो गई। अगर पूरी पूरी रो 0 हो गई अब क्या कर सकते हैं नेक्स्ट प्लान इस केस में क्या करेंगे इस चीज को हम क्या कहते हैं तीनों के 0 0 हो गई। अब क्या करें अब एप्सिलॉन तो कर नहीं सकते क्योंकि डबल वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे। तो उस केस में आपका सेकंड कांसेप्ट क्या कहता है इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लिखेंगे टेक अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है अब ये समझो। ऑक्सिलरी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां की रो 0 हो जाए और इस 0 के जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन इस 0 वाली रो के जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन क्या होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ऑक्सिलरी इक्वेशन मींस AS इज इक्वल्स टू। अब इसको इक्वेशन कैसे लिखोगे यहां समझना अच्छे तरीके से। ये जो फर्स्ट है ये क्या हो गया 2s to the power 4 2s to the power 4 तो ये वाला क्या होगा 2 12s2 स्क्वायर। ये पावर 4 है तो ये 4 हो गया ये 4 है तो ये इवन में चलेगा सिंपल कंसेप्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे 2s to the power 4 plus 12s square plus 16 बराबर 0। 2s to the power 4 इवन था इसलिए अगला पावर क्या आ गया 2 आ गया नहीं तो 3 भी हो सकता था। तो अगला पावर 2 इसलिए आया क्योंकि ये क्या था इवन था। अब ऐसा कर दिया इसको करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो इन द टर्म्स ऑफ s। तो das अपॉन ds तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 8s क्यूब प्लस 24s ये वैल्यू 0 हो गई। तो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है बेटा दिस वन। अब s क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया 8 और s का कोफिशिएंट क्या हो गया 24। तो अब यहां पे लिख दो सिंपल यहां लिख दो ये क्या हो गया आपका 8 ये बढ़ गया और यहां पे हटाने के बाद इसका क्या लिखें 24। अब इस 8 का मल्टीप्लाई कर दो 8 का मल्टीप्लाई करो इसमें 24 का इसमें डिवाइड बाय 8 कर दो तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पे 6 12 into 8 minus 24 into 2 divided by 8 the value is 6। then इसका 8 का मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें डिवाइड बाय दिस वैल्यू तो then value is 16। नेक्स्ट इसका इसमें डिवाइड बाय ये तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 16 upon 6 और लास्ट वैल्यू इज 16। सिंपल क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने की देखा तो यहां पे इसका कॉलम चेक किया। इस कॉलम पे चेक करने के बाद ये पता चला कि सर सभी की सभी वैल्यूज तो पॉजिटिव आ रही हैं तो सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं इस केस में जब भी आपने कुछ इस तरीके का काम किया है रो 0 हो जाएगी तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी आपके बेटा उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसको यहां पे इससे पोल और जीरो निकल पोल्स निकालिए इससे। यहां पे लिखिए फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपकी
2s⁴ प्लस 12s² प्लस 16 बराबर 0। अब मैं यहाँ पे इसको पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा पुट s² बराबर x लिख देते हैं। तो 2x² प्लस 12x प्लस 16 बराबर 0 हो गया। तो इसको सीधा चारा का जो आपका नियम है उस नियम से सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। इससे सॉल्व किया तो क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी -4 एंड -2। -4 एंड -2 ये वैल्यू आ रही है किसकी, इस x की। x की वैल्यू आई है, लेकिन आपने क्या लिखा है s² बराबर x लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा s² बराबर -4 भी है और s² बराबर क्या है -2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, रूट में 4 -4 और ये क्या हो जाएगा रूट में -2। इसको सॉल्व करने क्या आएगा प्लस -2j और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2j। यहां पे समझ में आ रहा है कुछ? तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने दिखे यहाँ पे, 4 पोल दिखे, प्लस माइनस 2j प्लस माइनस रूट 2j प्लस माइनस 2j प्लस माइनस रूट 2j। 4 पोल तो ये मिले आपको, 4 पोल आपको यहां ये मिल गए। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कहां दिखाऊंगा इसको, देखो ये हो गया रूट 2j प्लस ये हो गया माइनस रूट 2j और ये हो गया 2j और ये हो गया -2j। तो 4 पोल तो यहां अटक गए, साइन चेंज तो है नहीं, 4 वहां है, पावर कितनी थी 6 में से 4 वहां पे है, तो 2 कहां बचे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बचे। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे 6 में से 4 आपने यहां लगा दिए। 2 पोल कहां होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे या राइट हैंड साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे साइन चेंज हुआ था क्या, नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज था नहीं, तो हाँ कहीं लेफ्ट साइड में कहीं होंगे। तो इसका क्या वैल्यू निकलेगा, 2 पोल्स इन लेफ्ट हैंड साइड, 4 पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। अब इमेजिनरी एक्सिस पे होने के बाद सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, बताइए। मार्जिन स्टेबल होगा। मार्जिनली स्टेबल होगा, वेरी गुड। तो सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल, सिंपल, खत्म हो गया। क्लियर है, समझ लो अच्छे तरीके से फिर से। जैसे ही पूरी की पूरी रो जीरो हो जाएगी, रो जीरो होते ही क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या इक्वेशन होती है, जो रो आपकी जीरो हुई है उसके जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। तो 2s⁴ प्लस 12s² प्लस 6 हमने इक्वेशन लिखी, उसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद जो कोएफिशिएंट आ रहा है जो आपके पहले जीरो हुई थी वहां पे इसको पुट कर दिया। तो 8 और 24 को मैंने वहां पुट किया, देन क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना चालू कर दिया, सॉल्व करना फिर चालू किया। जैसे ही सॉल्व किया रिजल्ट आ गया हमारा, हमने चेक किया पूरे कॉलम में हमारा कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब सिस्टम स्टेबल की ओर जा रहा है। बट जब भी आप उसको ऑक्सिलरी इक्वेशंस में लोगे, जब भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को ब्रेक करोगे जो हमने पार्शियल किया हुआ है, ठीक है। करने के बाद उसकी जो वैल्यूज आएगी वो वैल्यूज उसके पोल्स की वैल्यूज हो जाएगी डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई s² बराबर -4 था और s² बराबर -2 था, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2j और प्लस माइनस रूट में 2j आएगा। तो हमने यहाँ पे 4 पोल को इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट कर दिए।
टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हैं 6 में से 4 यहाँ हो गए तो 2 पोल कहाँ चले गए लेफ्ट हैंड साइड। वो हमें 2 पोल लेफ्ट हैंड साइड इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि कॉलम में साइन चेंज तो था नहीं, यदि साइन चेंज होता तो एक साइड राइट भी दिखाते, लेकिन यहाँ तो कुछ था नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन इसी के साथ फ्री हुआ, जिसमें हमने ये डिफाइन किया कि 2 पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 पोल इमेजिनरी एक्सिस पे है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनली स्टेबल कह सकते हैं। क्लियर है?